तो नमस्ते दोस्तों, मैं मनोज कुमार जना डिफेंस मास्टर में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आपका जिसका बेसब्री से इससे इंतजार था, कौन क्या एसएससी जीडी, क्या है एसएससी जीडी, वो फ़िलहाल आ चुका है। उसका रिक्वायरमेंट अभी बिल्कुल आ चुका है। एसएससी जीडी आ चुका है। अभी इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 25,000, करीब 25,000। एक सेकेंड बता दे रहा हूँ। इसका वैकेंसी कितना रखा गया है? अप्रोक्सीमेटिकली 25,271। कितना रखा गया है अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी? 25,271 रखा गया है। ठीक है, 25,271 का वैकेंसी है, जिसके ये ऑफिशियल अपडेट है। ये गारंटेड आ चुका है आपका ये वैकेंसी। और ये वैकेंसी को आप जितना जल्दी हो सके वो अपना जोन के वाइज आप फिलअप कर दीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो वैकेंसी निकला है, कौन निकालता है? हम लोग का एसएससी जीडी के तौर पर निकालता है। क्या निकालता है? एसएससी जीडी निकालता है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकलता है। और इसका वेबसाइट, पर्सनल कमीशन वेबसाइट आप देख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? ssc.nic.in में भी आप जाके ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग के लिए क्या निकलता है? कांस्टेबल का जो भी फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, ठीक है, राइफलमैन हो गया, आसाम राइफल का हो गया, यही सब वैकेंसी निकलता है। ठीक है, आप इस वैकेंसी को जितना जल्दी हो सके फिलअप कर दीजिए। और ये फिलअप का डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन यानी कि कब से स्टार्ट हो रहा है? 17/7 यानी कि 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 17/7/2021 से ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि आज से ये स्टार्ट हो गया है। और इसका एंडिंग टाइम क्या है? लास्ट डेट ऑफ रिसीव कब रखा गया? इसका लास्ट डेट एक्चुअली रखा गया है 31। कितना रखा गया है? 31 अगस्त को इसका लास्ट डेट रखा गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव, यानी कि लास्ट डेट कितना रखा गया है? 31/8/2021 रखा गया है। ठीक है, और ये पेमेंट आप कैसे करेंगे? पेमेंट का रखेंगे 2 सितंबर, अगस्त सितंबर, हाँ 2 सितंबर को रखा गया है। क्या उसका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट? अगर सपोज आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, किसी का क्या पेमेंट रुक जाता है या फिर कोई भी इशू आता है, तो इसके लिए लास्ट डेट कब रखा गया है? 2 सितंबर को रखा गया है। ठीक है, यही था अपडेट। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी। आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको कितना बोला मैं? आपका 25,000। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी में था आपका 25,000। कितना था? 25,000, करीबन 25,271 का पोस्ट निकला है। ठीक है, 25,271। ठीक है, तो इसमें जान लेते हैं किन किन कैटेगरी को ये अप्लाई करने के लिए दिया है। देखिए, पहले है बीएसएफ का लोग के लिए क्या यूआर रखा गया है? कितना? 2690। फिर यूआर के लिए यानी टोटल है बीएसएफ का 6,000, कितना है? 6,400 कितना 13, यानी कि मेल कैटेगरी के लिए। कितना? मेल कैटेगरी के लिए। और फीमेल कैटेगरी कितना रखा गया? मेल कैटेगरी कितना लिखा है? 6,413 रखा गया है बीएसएफ का। और फीमेल के लिए लिखा गया 1,132, यानी कि 1,132। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ फ़ायदा है, जो कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले हैं उनके लिए स्पेशल कोटा रखा गया है। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों के लिए। ठीक है, और इसमें डेट आपको पता है नॉर्मली जीटी में, ठीक है, जीटी में जनरल वालों के लिए कितना रखा जाता है? 18 से लेकर 23। कितना? 18 से लेकर 23, यानी कि इस बार भी क्या रखा गया है? डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए? 18 से लेकर 23 उनका एज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एज कितना होना चाहिए? एज आपका 18 से लेकर 23 ही होना चाहिए, कंपलसरी रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली आप देखें तो और एक चीज़ देखें तो अगर ओबीसी वाले हो गए, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए। ईडब्ल्यूएस वाले तो जनरल के साथ उन लोग को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ईडब्ल्यूएस के लिए एज रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एज रिलैक्सेशन किन वालों के लिए? एज रिलैक्सेशन जो है सिर्फ किस किस को मिलेगा? ये हम लोग का ओबीसी के लिए 3 ईयर। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 ईयर। और एससी और एसटी, क्या एससी और एसटी वालों के लिए याद कर लीजिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। कितना रिलैक्सेशन दिया जाता है? 5 ईयर का। ठीक है, और आपका अगर यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन का एसटी एससी वालों के लिए कितना रखा गया है? 5 ईयर। ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर। ठीक है, एक सर्विस मैनों के लिए 3 ईयर। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो आप इसमें बिलोंग्स ही नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो है आप लोग का ये जो भी है सर्टिफिकेट है आप अभी से रेडी करना शुरू कर दीजिए। जी, क्या क्वेश्चन एस टी, एस सी, ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस कैटेगरी विल नॉट बी कंसिडर देयर। क्या लिखा है? एक सेकेंड, कैंडिडेट एप्लीकेबल विल द कंसिडर अंडर द
अनएसी यानी यूआर जो भी एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है वो अगर अक्षमता रखते हैं और यूआर कैटेगरी के लिए वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सपोज अब एससी कास्ट है और बोलेंगे कि मैं जनरल के लिए अप्लाई करूँगा, वो नहीं होगा। अगर आप जनरल के लिए अप्लाई करेंगे तो आप जनरल पहले से जनरल ही रहेंगे, नहीं कि एससी दिखा के मैं जनरल में पूछूंगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप जनरल में डालते कोई भी एससी कैंडिडेट, ठीक है, कोई भी एससी कैंडिडेट अगर जो वो जनरल डालता है तो वो डायरेक्टली किसके साथ कंप्लीट करेगा, जनरल वालों के साथ ही कंप्लीट करेगा, ना कि एससी वालों के लिए। अगर वो सर्टिफिकेट अगर देता है तभी जाके वो किससे एससी वालों के साथ कंप्लीट करेगा। एससी, एसटी और ओबीसी का ये कैटेगरी रखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना रखा जाता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th रखा गया है। नॉर्मली हम लोग का क्या रहता है 10th, और ये जो 10th रखा गया है आप क्या रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल उड़ीसा बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा है? मिनिमम 10th रखा गया है। क्या रखा गया है? मिनिमम 10th रखा गया है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट। सपोज यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, सपोज आपके पास क्या है, एनसीसी सर्टिफिकेट है। एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास रहता है तो इसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। कितना परसेंट का रिलैक्सेशन मिलता है? 5% का। अगर मेरे पास बी का सर्टिफिकेट है तो मेरे को कितना 3% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और मेरे पास ए का सर्टिफिकेट है, ए का सर्टिफिकेट यानी कि कब मिलता है हम लोग को? नॉर्मल जैसे हम स्कूल लाइफ में होता है, ठीक है, स्कूल लाइफ में जब होता है तब हमको ए का सर्टिफिकेट देता है, उसके लिए कितना 2%। और बी है होता है कॉलेज लाइफ में, यानी कि 3%। और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलता रहता है, जो कि मैक्सिमम मार्क होता है, ठीक है। ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा? एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको पहले बोल चुका हूँ, ncc.ncc.nic.in में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग का अप्लाई का डेट क्या बोला था मैं? 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और अगस्त में ख़त्म हो रहा है, अगस्त 31 को ख़त्म हो रहा है, ठीक है, 17 से अगस्त 31 को आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी कर दीजिए। और आपका जो फोटोग्राफ रहेगा 20 से 50 KB के अंदर फोटोग्राफ, और कौन सा फॉर्मेट रहेगा? JPEG फॉर्मेट में अब इसे डाउनलोड कर दीजिए। और हो सके तो फोटो के नीचे डेट और टाइम में मेंशन कर दीजिए, डेट और नेम, सॉरी क्या, डेट और नेम, ओके, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी आप में क्या रहने वाला है? इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है 100। क्या रहने वाला है? 100 फॉर, ठीक है, रहने वाला है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट, जो एससी और एसटी वाले हैं, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर द रिजर्व फॉर द फी, हाँ, और उनके लिए क्या है, रिजर्व एट द एक्सटेम्प्टेड, उन लोग के लिए फ़ी नहीं रखा गया। क्या है? उन लोग के लिए फ़ी नहीं रखा गया है, ठीक है। और ये आप पेमेंट किससे कर सकते हैं? आपका भीम यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, इसी तरह से मास्टर कार्ड हो गया, रुपए कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, जो भी हो आपका पार्ट है उसी थ्रू से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जो होगा कब तक आप करना पड़ेगा? आपको 2 सितंबर 2021 तक आपको रात 11:30 तक आपको करना पड़ेगा क्या, पेमेंट, ठीक है। उसके बाद है सेंटर एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन जो भी आप चूज़ करेंगे, आपका सेंटर जो भी कोड रहेगा उसी हिसाब से, सपोज उड़ीसा कोड हो गया, ईस्टर्न जोन हो गया, वेस्टर्न जोन हो गया, जोन के वाइज कोड रहता है सबका, स्टेट वाइज कोड, वो कोड को आपको फिलअप करना है, फॉर्म जब फिलअप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है हम लोग का, यहाँ पे देखिए ईस्टर्न रीजन हो गया, ठीक है, उसके बाद केरला रीजन हो गया, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश का रीजन हो गया। तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं। नॉर्मली ईस्टर्न लोग रीजन में क्या क्या आता है? अंडमान निकोबार आ गया, उड़ीसा आ गया, झारखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या किस में आता है? ईस्टर्न रीजन में आता है, ठीक है। ईस्टर्न रीजन का आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं, इसी कोड के हिसाब से आपको डालना है। जैसे कि उड़ीसा का कोड क्या है? 4602। उड़ीसा का कोड क्या है? 4602। आपको यही डालना है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट जो कराएगा वो उड़ीसा के अंदर, यानी कि जो भी आप लोकेशन चूज करेंगे उसी लोकेशन के बेसिस आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो 2018 में जो हुआ था, हम मेरा दोस्त ऑलरेडी 2 जन पा चुके हैं। एक जन कहाँ किस में, BSF में एक जन है, और 2 जन CRPF में है, CRPF में। मेरा जो प्रीवियस वीडियो है आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। मैं उन तीनों को चीयर कर रहा हूँ, वो तीनों डायरेक्टली इसमें पा चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी वो अपॉइंटमेंट हो चुके हैं उन लोग का। अभी उन लोग का सैलरी अप्रॉक्सीमेटिकली 28,000 है, ठीक है, 28,000 है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, ठीक है।
जैसे भी करके आप इस फॉर्म को डालिए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, जो भी कोई पबजी या टाइम वेस्ट कर रहा था कि अरे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, तो आज से PUBG, ठीक है, क्या PUBG और BGMI आज से थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम हो रहा है तो जैसे कि अभी कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा है तो एग्ज़ाम जल्दी आपका वैसे कंडक्ट करवा देगा। इसी महीने का क्या दिसंबर के अंत तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बी अवेयर और इसके लिए प्रिपरेशन आज से शुरू कर दीजिए। उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट डी, यानी कि ABCD जो दिया है। पहला आता है हम लोग का क्या, जनरल इंटेलिजेंस आता है, उसके बाद जनरल नॉलेज हो गया, उसके बाद है मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद हिंदी। यही चारों वे में आते हैं, इंग्लिश और हिंदी, ये चारों आता है। टोटल 90 मिनट आपको दिया जाता है। 90 मिनट टोटल टेस्ट कितना होता है, 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम होता है। कितना मार्क का एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है इस बार। नेगेटिव मार्किंग क्या रखा गया है, 0.25, यानी कि सपोज मैं अगर 4 ठो रॉन्ग करता हूँ तो मेरा कितना मार्क, 1 मार्क क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 मार्क क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस बार क्या रखा गया है, नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो इसीलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से क्या है, बचना है। जितना भी आपको आ रहा होगा उतना ही आंसर दीजिए। पहले पिछला का अगर कटअप देखेंगे, जनरल वालों का नॉर्मली गया था कितना, 56। CRPF वालों को देखेंगे तो 60 के आसपास कटअप गया था। उड़ीसा में गया था कितना, उड़ीसा में 50 के आसपास कटअप गया था। तो ज़्यादा हार्ड इसका नहीं वाला है। लेकिन इस बार का क्या है, वैकेंसी कम है। इस बार का वैकेंसी कम है, 25,271 है, सिर्फ 25,271। अगले बार का वैकेंसी ज़्यादा था। तो इसलिए क्या होगा, ये जो कंपटीशन आपका दिख रहा होगा कि अरे अगले बार का कटअप कम गया तो इस बार का भी नहीं, इस बार का और भी ज़्यादा कटअप होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटिकली 70 कटअप जाने वाला है जनरल। 70 जनरल वालों का क्या होगा, जनरल वालों का, ठीक है, अनरिजर्व वालों का क्या हो जाएगा, नॉर्मली 70 से लेकर 75 पकड़ के चलिए, क्या हो जाएगा, कटअप चला जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन को आपको भी हार्ड कर दीजिए, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम का हो गया हम लोग का क्या, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा बेस्ट होता है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट बेस्ट होता है, नॉर्मली क्या दिया जाता है, जनरल रेस होता है क्या, रनिंग रेस होता है। उसमें 5 किलोमीटर इन 25 मिनट, यानी कि आपको क्या 25 मिनट में कितना किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है। अगर वो नहीं, आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। और इसके बाद हाइट वेट चेस्ट में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फीमेल वालों के लिए कितना रखा गया है, 1.6 रखा गया है किलोमीटर, 8.5 मिनट्स में, यानी कि 8.5 मिनट में। 8.30 मिनट्स में क्या रखा गया है, 1.6 किलोमीटर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद रेस जो कि यानी कि ये लद्दाख टेरिटरी से बिलोंग्स करते हैं, उन लोग के लिए रेस रखा गया कितना, 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट में, यानी कि 6.30 मिनट में इसको कंप्लीट करने के लिए दिया गया है, जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें आप क्या हाइट देख सकते हैं। नॉर्मली मेल वालों का हाइट कितना रखा गया है, 170 रखा गया, कितना रखा गया है, 170 रखा गया है। फीमेल वालों का हाइट कितना रखा गया है, 157। ये किसके लिए, अनरिजर्व ईआर वालों का हाइट है कितना, 170 और 157। फ्यू कैंडिडेट रिलैक्सेशन किन लोग को, ओनली ST कैंडिडेट वालों को रिलैक्सेशन दिया जाता है। किसमें, देखिए ओनली ST कैंडिडेट, ऑल द कैंडिडेट बिलोंग्स टू ST, यानी कि जो भी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग्स करते हैं उन लोग का हाइट कितना मांगा है, 162। याद रखिए, SC वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, OBC वालों के लिए हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उन लोग का हाइट कितना मांगा गया है, उन लोग का हाइट मांगा गया है 170। याद कर लीजिए, SC और OBC, ठीक है, दोनों के लिए हाइट कितना मांगा गया है, 170 ही रखा गया है, उसके नीचे जाएगा ही नहीं। तो जो भी सोच रहे थे नहीं मेरा ST कास्ट है, वो छोड़ दीजिए, केवल सिर्फ आपको ईयर में रिलैक्सेशन ही मिलेगा। सो और ST वालों के लिए क्या हाइट में रिलैक्सेशन 162.5 रखा गया है, ठीक है। चेस्ट में आपको कितना दिया जाता है, 80 सेंटीमीटर दिया जाता है। और एक्सपेंड करने के लिए क्या दिया जाता है, 5। नॉर्मली बहुत जन रिजेक्ट होते हैं इसी के वजह से, जो कि रनिंग के बाद, ठीक है, पहले आपको पहला तो एक तो टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर से वो रनिंग करवाते हैं। रनिंग करने के बाद ये फिर से टेस्ट मांगा देता है। नॉर्मली बच्चा लोग क्या होता है, अपना चेस्ट को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बार का सबसे बेस्ट चीज़ है कि इस बार का आपको ये जो फॉर्म का मैं जो लिंक दूंगा, वो फॉर्म का लिंक के आप देख सकते हैं। टोटल शेड्यूल रख कैसे करना है आपको फिलअप, यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। कैसे आपको फिलअप, पहले क्या आपका नाम फिलअप करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है,
कैटेगरीज यानी HTSC जनरल कैटेगरीज या फिर सब कुछ यहाँ पे मेल UR क्या क्या है एवरी डिटेल्स को आपको अच्छे से डालना है। और ख़ास करके नाम के ऊपर फोकस दीजिएगा। सपोज़ आपका 10th सर्टिफिकेट क्या है, 10th सर्टिफिकेट में आपका जो भी नेम है, ठीक है, जो भी मदर हो गया, ठीक है, फादर हो गया, जो भी मदर और फादर का जो भी नेम है आप उसको अच्छे से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि इसके वजह से भी बहुत जन बच्चे क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन में DOCT में डॉक्यूमेंटेशन में क्या होते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।